आज की वीडियो में हम ब्रेकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अब्स पैरालिसिस एंड क्लम्पकेस पैरालिसिस। दोनों ही टॉपिक्स स्टार IMPs हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एज SAQ आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अब्स पैरालिसिस। साइट ऑफ इंजरी क्या होगी? अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इंजरी का कॉज क्या होगा? देन इट इज ड्यू टू अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड from the shoulder, which is commonly encountered in the following cases like birth injury or difficult childbirth, the fall on shoulder or during anesthesia. So यही डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर हम एक ग्रेट हाइट से फॉल करते हैं एंड अपने शोल्डर पे लैंड करते हैं, देन इट कैन लीड टू अब्स पैरालिसिस, ट्रैक्शन ऑफ आर्म एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, जो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग हो सकता है एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू अब्स पैरालिसिस। अभी हम देखेंगे इसमें नर्व रूट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। Then mainly C5 and partly C6. मसल्स पैरालाइज्ड, सो जिन भी मसल्स को ये सप्लाई कर रही थी वो इफेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द बाइसेप्स ब्रेकाई, द डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस एंड पार्टली द सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपाइनेटर। सो जो भी फंक्शंस ये मसल के ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे थे अब वो फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। सो हमें इन मसल्स के एक्शन के अपोजिट हमें रिएक्शन दिखने वाला है। अभी डिफॉर्मिटीज़ में हम उन्हीं रिएक्शंस की बात करेंगे। लाइक द आर्म हैंग्स बाय द साइड, इट इज़ एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। अगर हम मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट की बात करें, देन एबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड मसल्स कॉज कर रहे थे, बट अब ये दोनों मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं, सो एबडक्शन नहीं हो पाएगा एंड हैंड्स एडक्टेड रहेंगे। सिमिलरली लेटरल रोटेशन कॉज कर रहे थे डेल्टॉइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस, बट अब ये दोनों पैरालाइज हो चुके हैं, सो हमारा आर्म मीडियली रोटेटेड रहता है। सो हमने रीज़न देख लिया, हमारे एबडक्टर्स पैरालाइज हो चुके हैं, दैट्स वाई एडक्टेड आर्म है। हमारे लेटरल रोटेटर्स पैरालाइज हो चुके हैं, सो मीडियली रोटेटेड आर्म है। अभी हम फोर आर्म देखेंगे। द फोर आर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। जो फोर आर्म मसल्स फ्लेक्शन कॉज कर रहे थे वो पैरालाइज हो चुके हैं, सो एक्सटेंडेड आर्म। जो मसल्स सुपाइनेशन कॉज कर रहे थे वो पैरालाइज हो चुके हैं, सो प्रोनेटेड फोर आर्म। इस टेबल में हम देख सकते हैं फ्लेक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियोरेडियालिस। ये तीनों मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं, सो एक्सटेंडेड आर्म। सुपाइनेटर्स ऑफ फोर आर्म कौन है? द बाइसेप्स ब्रेकाई एंड सुपाइनेटर। दोनों पैरालाइज हो चुके हैं, सो हमारा फोर आर्म प्रोनेटेड रहेगा। नाउ दिस डिफॉर्मिटी इज नोन एज पुलिसमैन्स टिप, वेटर्स टिप, पोर्टर्स टिप। अभी डिसेबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? द एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन, सो इसी के अपोजिट हमें रिएक्शन दिखता है, दैट हमारा आर्म मीडियली रोटेटेड एंड एडक्टेड है। फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म, इसी के अपोजिट हमें रिएक्शन दिखता है, द प्रोनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म। बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क्स आर लॉस्ट एंड सेंसेशंस आर लॉस्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। सो कुछ सेंसेशंस डेल्टॉइड के लोअर पार्ट में भी गायब हो जाएंगे। हमने मसल्स देख लिए कौन कौन से पैरालाइज होंगे और कौन कौन से एक्शंस हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद अब हम क्लम्पकेस पैरालिसिस पढ़ेंगे। साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक, अब्स पैरालिसिस में अपर ट्रंक। कॉज ऑफ इंजरी अनड्यू एबडक्शन ऑफ द आर्म। ये कब हो सकता है? व्हेन वी क्लच समथिंग विद हैंड्स आफ्टर ए फॉल फ्रॉम ए हाइट एंड ड्यूरिंग बर्थ इंजरी। अब्स पैरालिसिस में हमने क्या देखा? शोल्डर पे अगर प्रेशर पड़ता है देन अब्स पैरालिसिस होता है। अगर अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म हुआ देन क्लम्पकेस पैरालिसिस। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सडन अपवर्ड पुल ऑफ द आर्म एंड आर्म पुल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। सो इन दोनों केसेस में क्लम्पकेस पैरालिसिस हो सकता है। नर्व रूट्स इन्वॉल्व्ड T1 मेनली एंड C8 पार्टली। अब्स पैरालिसिस में C5 मेनली एंड C6 पार्टली। मसल्स पैरालाइज्ड, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड जिनको T1 सप्लाई कर रहा था, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स जिन्हें C8 सप्लाई कर रहा था। अभी डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब क्या होगा? देन क्लॉ हैंड कॉज होगा ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर्स। अभी लॉन्ग फ्लेक्सर्स फ्लेक्शन कॉज कर देते हैं इंटरफेलिंजियल जॉइंट का एंड एक्सटेंसर्स हाइपर एक्सटेंशन कॉज कर देते हैं मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट का। सो इन्हीं दोनों के सम्मेशन से हमारा क्लॉ हैंड कॉज होता है। अगेन इसे देखते हैं, हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स। इसकी वजह से क्लॉ हैंड कॉज होगा। अभी डिफॉर्मिटी क्या कॉज होगी?
कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाएगा एंड क्यूटेनियस एनेस्थीजिया एंड एनाल्जेसिया इन ए नैरो जोन along the ulnar border of the forearm and hand. Erb's paralysis में हमने देखा था डेल्टॉइड मसल के लोअर पार्ट में सेंसेशंस आर लॉस्ट, क्लम्प केस में अल्नर बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड पे क्यूटेनियस एनेस्थीजिया। अभी हॉर्नर सिंड्रोम कब कॉज हो सकता है? इफ T1 इज इंजर्ड proximal to the white ramus communicans to first thoracic sympathetic ganglion. Now this is an abstract taken from the NCBI website. इसमें हम white ramus communicans की definition देखें, then it is a structure that anteriorly connects the spinal nerve to the sympathetic trunk. So in this case white ramus communicans क्या कर रहा होगा? It must be joining the T1 with the sympathetic trunk. अगर white ramus communicans में ही इंजरी हो गई then Horner's syndrome कॉज हो सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होंगे? देयर विल बी पीटोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस एंड एनॉफ्थैल्मस एंड लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। नाउ ऑल दिस सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ इंजरी टू द सिंपैथेटिक फाइबर्स टू द हेड एंड नेक दैट लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू T1. सो T1 से जो नर्व्स निकल रहे थे उन्हें सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक जाना था, बट बीच में ही वो इंजर्ड हो गए एंड बिकॉज ऑफ दिस ये सारे सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं। अभी वेसोमोटर चेंजेस क्या होंगे? द स्किन विद सेंसरी लॉस इज वार्मर ड्यू टू आर्टेरियोलर डायलेटेशन। आर्टेरियोल्स डायलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से स्किन वार्मर हो जाएगी। इट विल बी ड्रायर ऑल्सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग एज देर इज लॉस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड ट्रोफिक चेंजेस। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन। नेल्स क्रैक इजिली विद एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स। इसी के साथ हमारा क्लम्प केस पैरालिसिस भी खत्म होता है। थैंक यू।